उतार लिया सबने? उतार लिया बेटे आपने? चलो इधर देखो, कॉपियां बंद कर दो एक बार। सीसा संचायक सेल में होता क्या है, दो या दो से अधिक डेनियल सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में किसका निर्माण होता है? सीसा संचायक सेल का निर्माण होता है। तो देखे, जैसे ये मान लो कोई एक डेनियल सेल है, ये दूसरा डेनियल सेल है और ये तीसरा डेनियल सेल है। तो इसमें क्या है कि इस डेनियल सेल का एक इलेक्ट्रोड एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा, इसका एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा, इसका भी एक एनोड और दूसरा कैथोड होगा, ठीक है। अब होता क्या है, जब सीसा संचायक सेल बनाते हैं ना, तो इस सेल में पीबी से बने एनोड होते हैं। अब जैसे मान लो पहले सेल का मैं इसको एनोड मान लूँ, तो ये पहले सेल का एनोड हो गया, ठीक है। तो फिर ये दूसरे सेल का एनोड हो गया और ये तीसरे सेल का एनोड हो गए, और एनोड को एक जगह जोड़ लेते हैं, ऐसे एनोड को एक जगह जोड़ लिया है। और एनोड किसका बना हुआ है? पीबी का। तो पहले तो लिख देते हैं इस पे कि ये कौन है? एनोड है, और ये बना हुआ किसका है? पीबी का है। तो यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब कैथोड पर क्या होता है, जबकि कैथोड पर पीबी के ग्रिड यानी खोखली छड़ें लगी होती है, जिसमें PbO2 भरा रहता है। ये जो कैथोड है ना, इनमें क्या है, ये पीबी के ग्रिड है, खोखली छड़ें, इनमें PbO2 भरा रहता है। इससे क्या भरा है? PbO2, ठीक है। और ये किसका काम करेंगे? कैथोड का। तो इन तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो कैथोड एक जगह हो गया और एनोड एक जगह हो गया। और इस प्रकार से सीसा संचायक सेल के दो टर्मिनल निकल जाते हैं, एक कैथोड और दूसरा एनोड, ठीक है। अब क्या होता है, इस सेल में विद्युत अपघट्य भी चाहिए, तो विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का 38% विलियन भरा देता है। कितना परसेंट? 38% विलियन। यहां भर लेना इसे इनके बीच में, ठीक है। इसे H2SO4 भरा रहता है। देखो, इस सेल की अगर बेसिक लाइफ में बात करें ना, तो ये सेल लगभग लोगों का देखा हुआ है। जो इन्वर्टरों में, गाड़ियों में, ट्रक वगैरह में, बसों में जो बैटरी लगी हुई होती है ना, वही बैटरी है ये। और उसमें हम बोलते नहीं है क्या कि बैटरी में पानी डाल दो, तेजाब डाल दो, तो वो यही है। H2SO4 का क्या होता है? तनु विलयन होता है, यही लिख रखा है देखो। तथा विद्युत अपघट्य के रूप में H2SO4 का तनु विलयन बना रहता है, जिसमें H2SO4 की प्रतिशतता कितनी होती है? 38% होती है। यह है इस सेल की बनावट। अगर बनावट समझ में आ गई है तो फिर मैं इसको रफ कर देता हूं, क्योंकि सेल की रिएक्शन है ना, वो थोड़ी बड़ी है। आ गई सबको? चलो ठीक। तो डायग्राम को रख लेते और थ्योरी को मिटा देते। अब देखो, पहली बात तो ये द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल की खास बात यह है कि इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, और अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होने के कारण एक बार सेल डिस्चार्ज होने के बाद में इनको पुनः क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार तो इसमें जब इसका निरावेशन होगा तब अभिक्रिया होगी, और दूसरी बार जब ये वापस हम इसको क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज होने के बाद तब अभिक्रिया होगी। तो दो टाइप से अभिक्रिया होती है। तो पहले देखो, पहले तो उस विद्युत अपघट्य को तोड़ लेते, वो तो दोनों में टूटा हुआ है ना। या आप पहले नंबर 1 हेडिंग डाल लेते कि जब सेल पूर्णतया आवेशित हो। अब सुनो, सेल अगर आवेशित है तभी तो निरावेशित होगा ना। हाँ, तो ये अभिक्रियाएं कौन सी है? निरावेशन के समय होने वाली अभिक्रियाएं। ये कौन सी अभिक्रियाएं?
निरावेशन के समय होने वाली अभिक्रिया। निरावेशन के समय होने वाली अभिक्रिया। अब देखो विद्युत अपघट्य को यहीं पे तोड़ देता हूं कि जब हम H2SO4 को तोड़ेंगे ना तो वो 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। ये तो सब बच्चों को पता है कि H2SO4 को तोड़ा जाता है तो वो किस किस में टूटता है, 2H प्लस में और SO4 2 माइनस में। अब देखो एनोड पर क्या होगा। एनोड चाहे किसी सेल का हो उस पर हमेशा क्या होता है बेटे, ऑक्सीकरण ही होता है। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब देखो एनोड बना किसका है, लेड का, तो ऑक्सीकरण भी किसका होगा, लेड का ही होगा। तो Pb यहां लिख लेते हैं, Pb होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Pb2 प्लस में लेस करके 2 इलेक्ट्रॉन। Pb 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Pb2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हुई है एनोड पर और ये एनोड की पहली रिएक्शन हुई है, ठीक है। अब क्या होता है कैथोड पर, सॉरी एनोड पर दूसरी रिएक्शन होती है, ये PbO2 है ना, सॉरी ये Pb2 प्लस है, वो सल्फेट आयनों के SO4 के साथ में रिएक्ट करता है और PbSO4 बनाता है। तो Pb2 प्लस, ये Pb2 प्लस इस SO4 यानी जो विद्युत अपघट्य से प्राप्त हुआ है उसके साथ क्रिया करता है। तो SO4 2 माइनस के साथ में रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, PbSO4 में। अब देखो ये एनोड पर 2 रिएक्शन हो गई, इसको हटा देता हूं, थोड़ा उधर लिख लेते हैं। किसमें टूट रखा है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो ये एनोड की दूसरी रिएक्शन हो गई। अब एनोड पर 2 रिएक्शन हो गई। अब मैं आपसे पूछूं एनोड की नेट रिएक्शन बताओ, तो आपका जवाब क्या होगा कि एनोड की पहली और दूसरी रिएक्शन को जोड़ लो, तो नेट रिएक्शन ऑफ एनोड। नेट रिएक्शन ऑफ एनोड। देखो ये Pb2 प्लस से जोड़ेंगे तो Pb2 प्लस कैंसिल, पीछे बचा क्या, इधर से बचा Pb प्लस, यहां से क्या बचा SO4 2 माइनस, फिर एरो का एरो, यहां से क्या बचा PbSO4 और आगे क्या बचे 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है ना उसमें ये दोनों रिएक्शन ही नहीं दी है, इन दोनों से ही तो ये निकल के आई है ना। तो आप इसको सीधी भी याद रख सकते हो और मैं इसको सीधा करना सिखा देता हूँ। देखो हुआ क्या है, ये Pb है ना, पहले इसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ है, ये Pb2 प्लस में गया है। अब Pb2 प्लस में कब आ सकता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये आ गया Pb2 प्लस में। अब इस बने हुए Pb2 प्लस ने SO4 के साथ में क्रिया की और इसने क्या बना दिया, PbSO4 बना दिया है, ठीक है। तो ये दोनों करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ये सही है। ये तो एनोड की रिएक्शन हुई है। अब बात करते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पर होता है बेटे अपचायन। अब कैथोड पर है कौन, PbO2। कैथोड पर कौन है, PbO2। तो PbO2 का रिडक्शन होता है, तो PbO2 है उसका रिडक्शन होता है और वो इन H प्लस आयनों की सहायता से होता है। इसका अपचयन होता है वो किसकी सहायता से होता है, H प्लस आयनों की सहायता से, जो विद्युत अपघट्य से H प्लस आयन है ना उनकी सहायता से। तो यहाँ लिख लेते हैं H प्लस और साथ में ये इलेक्ट्रॉन भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यानी PbO2 का अपचयन होता है विद्युत अपघट्य वाले H प्लस आयनों व कैथोड से, सॉरी एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आए उनकी सहायता से। देखो इसमें से ऑक्सीजन बाहर करो तो इसमें है क्या, ये Pb है
इससे 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, एक ऑक्सीजन पर -2 है, दूसरी पर -2 है। अगर इसको तोड़ूँ तो इस पर +4 चार्ज आ गया और ये -2 में कन्वर्ट हो गई है। अब देखो इसको अगर H2O में कन्वर्ट होना हो तो इसको कितने H+ आयन चाहिए? 2। कितने चाहिए? 2 H+। और 2 H+ ही किसको चाहिए? इसको चाहिए, ताकि ये दोनों किस में कन्वर्ट हो सके? H2O में। तो यहाँ टोटल 4 H+ आयन काम में आते हैं, 2 इस ऑक्सीजन के लिए और 2 दूसरी वाली। यहाँ 2 ऑक्सीजन है ना, तो दोनों के 2 आयन, और ये कन्वर्ट हो जाते हैं H2O में। इतना आया समझ में? इतना आ गया ना? चलो अब यहां से क्या बना? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो वहां से इलेक्ट्रॉन 2 आए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, जब देखो ये दोनों ऑक्सीजन बाहर निकली तो इस Pb+4 पर इस Pb पर चार्ज कितना बचा? +4 बचा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गए तो चार्ज 2 कम हो जाएगा, तो Pb+2 बचेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस Pb को मिले और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Pb2+ में। ये एनोड की फर्स्ट रिएक्शन हुई है, सॉरी कैथोड की फर्स्ट रिएक्शन हुई है, कैथोड की फर्स्ट। अब क्या होता है? H2O कितनी बार निकला? 2 टाइम निकल गया ना, ये लो। अब क्या होता है, ये जो Pb2+ है ना बने हुए, तो ये Pb2+, ये वापस वैसे ही SO4 आयनों के साथ में क्रिया करते हैं जैसे एनोड पे की थी, तो SO4 2-, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? PbSO4 में। ये दूसरी रिएक्शन। अब देखो एनोड पर भी 2 रिएक्शन हुई थी और कैथोड पर भी कितनी हो गई? 2। तो नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड, अगर यहां से मैं कहूं कि नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? एनोड इसकी फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को जोड़ लो, जो कटता है उनको काट लो। देखो Pb2+ से Pb2+ कैंसिल, और कुछ कट रहा है? नहीं। यहां क्या बचा? PbO2, तो PbO2 प्लस यहां क्या बचा? H+, और कितने? 4, तो 4H+, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बाद में लिख लेता हूं। यहां क्या बचा? SO4, SO4। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, तो प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां तक आ गए। अब एरो, ये भी एरो से बाईं ओर की चीजें लिखिए। एरो से दाईं ओर क्या बचा? PbSO4 + 2H2O, तो PbSO4 + 2H2O। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन दी हुई है, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रहना चाहो ना, तो ये रिएक्शन लिख दो सीधी और ये रिएक्शन लिख दो। ये चारों रिएक्शन है ना, ये इनको बनाने की है कि ये रिएक्शन कैसे आई और ये रिएक्शन कैसे आई। तो पूरी कहानी ऐसी लगी थी। अब सेल की 2 रिएक्शन आई है, ये एक एनोड की आ गई है और एक किसकी आ गई है? कैथोड की आ गई है। अब नेट रिएक्शन ऑफ सेल चाहिए हमें, तो नेट रिएक्शन ऑफ सेल में हम क्या करेंगे? एनोड और कैथोड वाली रिएक्शनों को आपस में जोड़ेंगे। तो यहां से ऊपर से मिटा देता हूं। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अरे बेटा समझ में आ रही है या ये गर्दन झुका के बैठ का आ रही है ना? चलो ठीक। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे निकालेंगे? एनोड वाली रिएक्शन यानी नेट रिएक्शन ऑफ एनोड और नेट रिएक्शन ऑफ कैथोड। तो एनोड वाली और कैथोड वाली नेट रिएक्शन को जब जोड़ेंगे ना, तो देखो इसके बाएं भाग से उसका दायां भाग कैंसिल हो सकता है और इसके दाएं भाग से इसका बायां भाग। तो देख लो पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो। दो इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो। और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, वहां पे भी SO4 SO4 2H2O SO4, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बची है?
Pb प्लस SO4 2 माइनस ये दोनों PbO2 4H प्लस और SO4 2 माइनस। देखो SO4 2 माइनस दो बार आ गए ना, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो इसको 2 टाइम लिख देता हूँ। आ गया समझ में? अरे SO4 एक यहाँ और एक यहाँ है, तो दोनों को एक साथ ही लिख लेते हैं H प्लस, बाकी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब लगाओ एरो। ठीक है, अब देखो इस सेल का तो कोई काम बचा ही नहीं है ना। यहाँ से दाईं ओर की चीजें, इसमें क्या बचा? PbSO4 और उसमें भी PbSO4, तो 2PbSO4 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये हो गई है संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखो या तो ऐसे मिलेगी आपको, और अगर ऐसे नहीं मिलती है तो इसका दूसरा तरीका और बता देता हूं। इसका दूसरा तरीका, इसी रिएक्शन का दूसरा तरीका, देखो ये SO4 2 माइनस 2 टाइम है और ये 4H प्लस है, मतलब ये SO4 है, SO4 है -2 -2, H प्लस कितने पड़े? 4, H प्लस H प्लस H प्लस और H प्लस। देखो ये H2SO4 बन सकता है और ये H2SO4 बन सकता है, तो 2 टाइम H2SO4 बन सकते हैं इन दोनों को मिलाकर। तो होने को ये हो सकता है एनसीईआरटी में कि इस रिएक्शन को यूं ना देकर और यूं दे दे कि Pb प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2 कन्वर्ट इनटू 2PbSO4 प्लस 2H2O। अब बेटे ये हुई है इसकी नेट रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में 3 ही रिएक्शन है, एक तो इन दोनों में से एक ये रिएक्शन और एक जो हमने एनोड की नेट रिएक्शन मिटा दी है। अभी केवल कौन सी अभिक्रिया हुई है? जब सेल पूर्णतया चार्ज था और आप सेल को क्या कर रहे थे? निरावेशित। अब देखो जब सेल का वापस आवेशन किया जाएगा तो आवेशन के समय, समझ लो बस केवल आवेशन के समय, यानी जब सेल को चार्ज किया जाता है, जब सेल को पुनः क्या करते हैं? चार्ज किया जाता है, उस समय क्या होता है? जो एनोड की रिएक्शन है ना, यहां देख लेते हैं, इसको मिटा दो। यहां जो एनोड पर हुई है, जब निरावेशन के समय जो एनोड पर हुई है वो रिएक्शन अब कैथोड पर होगी। कहाँ लिख देनी आपको? कैथोड पर। और जो रिएक्शन कैथोड पर हुई थी ना, उस रिएक्शन को अभी जो हमने कैथोड पे किया ना ये रिएक्शन, इसको किस पर लिख देना है? एनोड पर। किस समय? जब आप आवेशन की अभिक्रियाएं दे रहे हो, यानी जब सेल को पुनः क्या किया जा रहा हो? चार्ज किया जा रहा हो, तो इन अभिक्रियाओं को ऐसे उल्टा लिख देना है। मतलब एनोड वाली को कैथोड पे लिख दो और कैथोड वाली को एनोड पर। लेकिन ये रिएक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मतलब इसका अभिकारक है ये, वो तो उत्पाद बन जाएगा, और इसका उत्पाद क्या बन जाएगा? अभिकारक। मतलब रिएक्शन यूं पलट जाएगी, उसके उत्पाद है वो अभिकारकों में आएंगे और वो अभिकारक है वो उत्पाद में, तो वो ऊपर वाली के भी ऐसे आएंगे। अगर वो दोनों एनोड और कैथोड की नेट रिएक्शन उलट गई तो फिर संपूर्ण सेल अभिक्रिया भी उलट जाएगी। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया जो होगी ना, अब वो क्या होगी? सीधी लिख देता हूं, 2PbSO4 प्लस 2H2O कन्वर्ट इनटू Pb प्लस 2H2SO4 प्लस PbO2। ये किस समय की है? आवेशन के समय
जब सेल को वापस क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो उसकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब इसमें और इसमें अंतर देखो, इसमें और इसमें अंतर यह है कि इसके अभिकारक है वो उसके उत्पाद है, और इसके जो उत्पाद है वो इसके अभिकारक है। ये कब हुआ, जब ये रिएक्शन कैथोड वाली और वो रिएक्शन एनोड वाली एक दूसरे की उल्टी हुई होगी, मतलब ये भी विपरीत हुई है और वो भी विपरीत हुई है, तभी तो ये रिएक्शन विपरीत हुई है। अब बस करना कुछ नहीं है, चेंजिंग इतना हुआ था, ये उल्टी हो गई है, लेकिन एनोड वाले को कैथोड पे लेके आना और कैथोड वाले को एनोड पे लिखे आना। ये होता है बेटे शीशा संचायक सेल और उसकी रासायनिक अभिक्रिया। आ गई समझ में? देखो आप घर जाके इसको करना, यह आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, अगर नहीं समझ में आता है तो कल आके पूछ लेना, ठीक है।